Good morning, student. Welcome to physics class. This video is related to 12th English medium student. As you know that chapter 14 is completed. आपको पता था जैसे कि हमने chapter 14 कंप्लीट कर दिया था. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है आपका चैप्टर नंबर 13. बहुत अच्छा चैप्टर है, आइए देखते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव. ये इस चैप्टर का नेम है. ये इंडिविजुअल चैप्टर है और इसके मार्क्स हैं 4. ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है तो ये इजी चैप्टर ही, बट ये अपने आप में एक इंडिविजुअल चैप्टर है और कोई एक अकेली यूनिट है. यूनिट वाइज देखा जाए तो ये आपकी यूनिट नंबर 7 है और इसमें केवल एक ही चैप्टर है और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव. ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं. देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा. मतलब किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को किस तरह से बाहर निकाला जाता है उस चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा. और जो सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर का वो है वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन, हाँ जी, वर्क फंक्शन क्या होते हैं सुन लीजिए. वर्क फंक्शन, इसको हिंदी में कार्य फलन भी कहते हैं. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन वर्क फंक्शन. किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन. इसमें आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है मेटल सरफेस से. ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वर्क फंक्शन की वो जूल होती है और वर्क फंक्शन को या तो हम W नॉट से या फिर हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. या तो W नॉट से या फाई नॉट से. एक तरह की एनर्जी है, एक तरह की क्या है, ये एनर्जी है. वर्क फंक्शन वर्क एनर्जी होती है, अपन जानते हैं इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से. ठीक है, इसकी यूनिट तो जूल होती है, जूल को J से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन आप जानते हैं जूल एक बड़ी यूनिट है तो एक अदर यूनिट भी है और वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन विद 1 वोल्ट पोटेंशियल. एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल से एक्सेलरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसी को अपन कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ये होती है. आप अगर 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करने के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर होगी उसी का नाम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर है 1.6 × 10⁻⁹ जूल. एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको 1.6 × 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई करना होगा. और अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो
तो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड करना। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल से एक्सेलरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसी को अपन बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और आपको बता दूं सबसे कम वर्क फंक्शन होता है सीजीएम के लिए, ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सबसे ज़्यादा प्लेटिनम के लिए है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसमें क्या है, सीजीएम के लिए सबसे कम है और प्लेटिनम के लिए सबसे ज़्यादा है। हर एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन फिक्स है। अगर सीजीएम से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आपको कम से कम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी होगी। उसी तरीके से अगर आपको प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आपको 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी होगी। प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी है और सीजीएम से निकालने के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी है। ठीक है, तो ये सिस्टम इसका है। तो सीजीएम से निकालने के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लेटिनम से निकालने के लिए 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, वर्क फंक्शन। आई थिंक आपको आ गया होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। Process of emission, process of electron emission, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोसेस के बारे में बात करना है। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, जिसमें सबसे पहली है थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मोआयनिक एमिशन क्या है? When metal surface is heated, अगर आप किसी मेटल सरफेस को हीट दें, when metal surface is heated and electrons separated from it, this type of emission is known thermoionic emission। अगर आप किसी मेटल सरफेस को हीट दें और मेटल सरफेस को हीट देने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए, when we give energy to the metal surface, अगर आप मेटल सरफेस को एनर्जी दो एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड फ्रॉम इट, दिस टाइप ऑफ एमिशन इज नोन थर्मोआयनिक एमिशन। 4 तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को मेटल से सेपरेट कर पाते हैं, जिसमें पहला है थर्मोआयनिक एमिशन, यानी एक तरह से गर्म करके। दूसरा है फील्ड एमिशन। क्या है? अगर जैसे आपके कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं आप, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और यहाँ रखते हैं मेटल, व्हेन वी अप्लाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द मेटल, अगर आप किसी मेटल के अक्रॉस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो होगा क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट कर लेगा और इसमें से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 10⁻8 वोल्ट पर मीटर का लगाना पड़ता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लगाते हैं वो 10⁻8 वोल्ट पर मीटर का होता है। When we apply strong electric field, then electrons separate from it। आप जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेपरेट हो जाएगा मेटल से। दिस टाइप ऑफ एमिशन इज नोन फील्ड एमिशन। इस तरह का एमिशन आपका कहलाएगा फील्ड एमिशन। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं और उससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल लें तो इस तरह का एमिशन आपको कहलाएगा फील्ड एमिशन।
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर 8 के ऑर्डर का होता है, 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर का। ठीक है, आगे देखिए। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जब आप किसी मेटल सरफेस पर लाइट डालते हैं, when metal surface is illuminated with a light of suitable frequency, अगर किसी मेटल सरफेस पर आप लाइट डालो और लाइट डालने से आप मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को सेपरेट कर पाओ, when metal surface is illuminated with a suitable light, जब आप किसी मेटल सरफेस पर सुटेबल लाइट डालें और उस लाइट डालने से ही आप उससे इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लें, सेपरेट कर लें। ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ एमिशन इज नोन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। किसी मेटल सरफेस पर लाइट डालकर उससे इलेक्ट्रॉनों को सेपरेट करना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहलाता है। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं उनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपके जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस इफेक्ट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो आगे वैसे इस चैप्टर में हमको मेनली इसी की स्टडी करनी है, ऊपर के दो नहीं पढ़ना। एक और है, उसको भी देख लीजिए। सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या है? जब आप हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों की बॉम्बार्ड कराएंगे किसी मेटल सरफेस पर और वो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो इस तरह का एमिशन कहलाएगा सेकेंडरी एमिशन। व्हेन अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड ऑन मेटल सरफेस, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड ऑन मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन आर सेपरेटेड फ्रॉम इट or electron are ejected from it, this type of emission is known secondary emission। इस तरह का आपका एमिशन क्या कहलाएगा? सेकेंडरी एमिशन कहलाएगा। अब होता ये है कि ये चारों प्रोसीजर में प्रोसीजर सब अलग अलग है। पहले आपको हीट दे के निकालना है, दूसरे में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे के निकालना है, तीसरे में आपको लाइट दे के निकालना है, और चौथे में हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों की बॉम्बार्ड करके आपको उससे सेपरेट करना है। लेकिन सबका मोटो एक ही है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। ये इलेक्ट्रॉन एमिशन की प्रोसीजर है, और इस तरह से हम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं। इस चैप्टर में जो हम डिटेल स्टडी करेंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की करेंगे, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा कैसे गया, इस पर बेस कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डिस्कवरी थी वो हर्ट्ज ने की थी। तो सबसे पहले मैं आपको हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। हर्ट्ज ने एक्चुअली में तो EM वेव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसकी डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी की थी हर्ट्ज ने, लेकिन ऐसे नहीं स्पार्किंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैथोड और एनोड के बीच में बहुत हाई पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए ये आपका मेटल का कैथोड है और ये आपका मेटल का इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड और ये इलेक्ट्रोड, इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
बट ऐसे वैसे नहीं। स्पार्किंग पोटेंशियल, अगर किसी मेटल के एंड पर इतना हेवी पोटेंशियल लगा दो तो उसमें से चिंगारी निकलने लग जाती है, उसी को अपन बोलते हैं स्पार्किंग। तो ये छोटा मोटा नहीं होता, लगभग 1500 वोल्ट होता है, तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा होता है। तो इतना हाई पोटेंशियल जब हम लगाते हैं कैथोड और एनोड के बीच में, तब उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। तब उससे क्या निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं स्पार्किंग पोटेंशियल पर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हम इस कैथोड पर लाइट डालते, इल्यूमिनेट करते इस कैथोड को, वह कैथोड वाज इल्यूमिनेटेड। अगर कैथोड पर क्या डालते हैं? लाइट, तो आप देखते हैं जो करंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ये लाइट भी ऐसी वैसी नहीं है, अल्ट्रा वायलेट डाली गई। हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी की थी, वो भी स्पार्किंग पोटेंशियल पर, ऑलमोस्ट 1500 वोल्ट पर। स्पार्किंग पोटेंशियल पर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में चिंगारी सी निकलती है। उस तरह से हर्ट्ज ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी की थी। और ये जो डिस्कवरी हुई थी, जब उसमें हमने कैथोड पर अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली तो करंट जो थी वो बढ़ जाती है। करंट बढ़ने का मतलब ये है पोटेंशियल बढ़ जाता है। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, हमने तो बस कैथोड पर लाइट डाली। हर्ट्ज ने तो कैथोड पर लाइट डाली और उसने देखा करंट भी बढ़ गया और पोटेंशियल भी बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? हर्ट्ज का दिमाग था कि भैया ऐसा क्यों हुआ। हर्ट्ज ने कही कि हमने तो कुछ किया नहीं, ये जो नए इलेक्ट्रॉन करंट बढ़ी है इसका मतलब नए इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए होंगे? ये इलेक्ट्रॉन आए होंगे लाइट के थ्रू, यानी आपने मेटल की सरफेस पर लाइट डाली और उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये था हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन। तो उससे जब इलेक्ट्रॉन करंट बढ़ गई, जब लाइट डाला तो उससे इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गए। इसको बोला हर्ट्ज ने, ये सिस्टम था। जब आपने स्पार्किंग पोटेंशियल पर एक काम किया और करंट डाली और फिर उससे वो क्या हो गया, लाइट एकदम बढ़ गई, करंट एकदम बढ़ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट डालने से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये था हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन। हालांकि हर्ट्ज का जो मेन मोटो जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर ही था, इसलिए ज़्यादा डिटेल में वो गया नहीं। इसके बाद दो और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको और अच्छी तरीके से ढूंढा, तो उनके नाम है, देखिए आप, ये हैं हॉलबॉक्स एंड लिनार्ड। हॉलबॉक्स एंड, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, हॉलबॉक्स एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हॉलबॉक्स और लिनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो मेनली ओरिएंटेड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। इन हॉलबॉक्स लिनार्ड एक्सपेरिमेंट वी टेक अ ग्लास ट्यूब, हम इसमें एक ग्लास ट्यूब लेंगे, एंड क्रिएट वैक्यूम इन इट। एक सक्शन पंप होता है जिससे हम लगा देते हैं तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। जैसे घरों में जो एसी फिट करने आते हैं वो एक पाइप पंप लगा के पहले उसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है जिस पर हम सक्शन पंप लगा के वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, और इसमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और ये इलेक्ट्रोड है जिंक। किसके इलेक्ट्रोड आएंगे?
जिंक के 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देना है। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ोगे उसे बोलते हैं कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के एनोड से जोड़ा जाता है, मतलब पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, उसे बोलते हैं एनोड। तो इसको हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे और इसको पॉजिटिव से। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यहां हम लगा देते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्यों? देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि कोई अमीटर की हेल्प से मेजर नहीं की जाती। अब कम होने की वजह से इसका ऑर्डर लगभग 10⁻⁻⁶ एम्पियर का होता है, इसलिए हम लोग माइक्रोमीटर यूज करते हैं। दोबारा सुनिए सेटअप को। In Hallbox-Lenard experiment, we have an evacuated glass tube. 2 metal electrodes are attached in it. One is connected to the negative terminal of battery, which is known cathode, and other one is connected to the positive terminal of battery, which is known anode. To measure the photoelectric current and micrometer, a micrometer is connected in series combination. What was happened when the light incident on cathode? जब हम कैथोड पर लाइट डालते हैं of a suitable frequency, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। When the light incident on cathode, we observe current in micrometer. जब आप कैथोड के ऊपर लाइट डालते हैं तो आपको माइक्रोमीटर में करंट दिखाई देती है। When light incident on a cathode, अगर आप लाइट इंसिडेंट करते हैं कैथोड पर, when a light incident of suitable frequency on cathode, then electron are emitted or you observe that micrometer show deflection. जैसे ही कैथोड पर करंट डाली, वो लाइट डाली, आपने माइक्रोमीटर में करंट देख लिया। बड़ी अनयूजुअल सी बात लगती है। करंट के लिए तो हम ये कहते हैं कम से कम दो के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन तो हो, यहाँ कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। अपने घरों पर अगर करंट फ्लो करानी होती है हमको, तो एक एंड से दूसरे एंड तक वायर से तो जोड़ते हैं उसको, यहाँ तो कोई आपने वायर से नहीं जोड़ा है। ठीक है, अब होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन आए और इससे निकले। शुरुआत में चेक किया तो कैथोड पर चार्ज था नेगेटिव। कैसा चार्ज था? नेगेटिव। थोड़ी देर बाद देखा इससे इलेक्ट्रॉन चलते गए। थोड़ी देर बाद जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन जाते गए तो ये न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज नहीं है इसके। कैथोड पर शुरुआत में नेगेटिव चार्ज था, थोड़ी देर बाद जब उससे इलेक्ट्रॉन चलते गए तो ये कैसा हो गया? आपका न्यूट्रल हो गया। उसके बाद जब फिर दोबारा इसको फिर इलेक्ट्रोस्कोप से चेक किया गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये सब चेकिंग का काम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से आप ये पता लगा लेते हैं किसी बॉडी पे क्या चार्ज है। तो शुरुआत में नेगेटिव चार्ज, धीरे धीरे न्यूट्रल और फाइनली पॉजिटिव। अब थोड़ा सोचिए इस चीज को, क्या कि ये क्या हो रहा है। देखिए ऐसा हो रहा है कि शुरुआत में तो कोई चार्ज था ही नहीं, फिर धीरे धीरे वो पॉजिटिव हुआ और फाइनली वो कैसा हो गया आपका? नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव हो गया। धीरे धीरे पहले नेगेटिव था, फिर न्यूट्रल हुआ, फिर पॉजिटिव। यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं और ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ गए। एनोड की तरफ ही क्यों जाएंगे? क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज है, एनोड उसको अट्रैक्ट करता है। तो हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने ये कह दिया था कि बिल्कुल ठीक बात है कि अगर मेटल सरफेस पर हम लाइट डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तो इससे फिर रिलेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन आती है। लेकिन इसमें एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट आता है और वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये एक्सपेरिमेंट सभी जगह फॉलो करता हो। किसी भी तरह की लाइट डाल दो और आप यूं कहो कि नहीं साहब करंट हर बार तो नहीं आएगी। कारण ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था, या कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो थी, वो तब फ्लो होती थी जब आपकी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर हो या न्यू नॉट से ज्यादा हो। समझ रहे? कहने का मतलब ये है कि आप ये ना सोचें कैसी भी लाइट डाल दो तो आपको मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन तब मिलेंगे जब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पार हो, बराबर हो या उससे ज्यादा हो। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकलती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड to free an electron from metal surface is known threshold frequency, represented by the symbol of nu naught. ये nu naught है, and the wavelength associated with is known threshold wavelength, which is represented by the symbol of lambda naught. ये तो essential है, ये तो necessary है कि कम से कम आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आसपास तो हो, तभी तो आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो आप ये इफेक्ट नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये इफेक्ट आपको जब दिखाई देता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ज्यादा या उससे उसके बराबर हो, ठीक है। तो अब इसमें रिलेटेड अब जो मेन पॉइंट है उस पे आते हैं। और ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या है? When a light of suitable frequency or greater than certain frequency, when a light of greater than threshold frequency incident on metal surface, अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या इससे अधिक फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पर गिरती, when a light of suitable frequency or greater than threshold frequency incident on metal surface, then electron are emitted from it, और इससे फिर क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। This type of electron are known photoelectron, and current flow in it is known photoelectric current, and this effect is known photoelectric effect. तो photoelectric effect के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, मेटल सरफेस, हर किसी से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। दूसरी, जो आपकी लाइट जाएगी, इंसिडेंट लाइट जो होगी वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। When a light greater than threshold frequency incident on metal surface, then electron are emitted from it. This type of electron are known photoelectron, and the current flow is known photoelectric current, and this effect is known photoelectric effect. इस तरह के इफेक्ट को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं, और जो करंट फ्लो होती है उसको हम फोटोइलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये आपका सिस्टम है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस चैप्टर में हमने आज आपको इस तरह का इंट्रोडक्शन बताया है। तीन बेसिक चीजें जो आज आपको पकड़ के रखनी है वो ये है, वर्क फंक्शन क्या होता है, दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और तीसरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने इनिशियल एमिशन, प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो थी, वो उसमें भी एक डेफिनेशन तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड थी। तो एक तरह का ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो इस इंट्रोडक्शन को एक बार देखिए। हमको इस चैप्टर में मैंने बताया इसका नाम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव है। तो वैसे तो ये 7 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा लेक्चर जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही रहेगा। और एक बात, इसमें कंटिन्यूअसली जो करंट फ्लो होती है उसको अपन फोटोइलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और हाँ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी और हमको इसमें
देखना होगा, ठीक है। तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए काफी है, काफी बड़ा हो गया है वैसे आज का लेक्चर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।